अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है सॉल्व। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हमारे एक्सरसाइज 4.4 भी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है, आप कोई भी प्रीवियस वीडियो यूनिट 4 से रिलेटेड नहीं देखी है स्टूडेंट, तो वो लास्ट में आपको वीडियो के एंड में शो हो जाएगी प्लेलिस्ट, तो वहाँ से जाकर आप तमाम जो है तरतीब से वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो और अगर आपने जो है यूनिट 1 की जो है कोई वीडियो देखनी है, तो वो भी प्लेलिस्ट शो कर दूंगी, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर मेरे यूट्यूब फैमिली में हो जाएं ऐड। ठीक है, शामिल हो जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ मैं, ठीक है, ताकि वो आप तक पहुंच सके। अच्छा स्टूडेंट, कल हमने एक्सरसाइज 4.4 में एक न्यू फार्मूला सीखा था, और वो कौन सा था? a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, आज कल हमने सीखा था a प्लस, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ उस फॉर्मूले को, हमने सीखा था a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, और वो था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास। लेकिन आज हमारे पास यहाँ पर प्लस, जब हमारे पास ये वाली वैल्यू प्लस 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 थी, तो हमने प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करा था। आज हमारे पास माइनस प्लस माइनस नज़र आ रहा है। ठीक है, जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि प्लस का फॉर्मूला तो ऐड नहीं होगा, तो फिर कौन सा फॉर्मूला ऐड होगा? तो आज हमारा a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला हम करेंगे इस क्वेश्चन में अप्लाई। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे अप्लाई फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a क्यूब, उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर b, बीच में प्लस 3ab स्क्वायर, फिर माइनस b क्यूब। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है a माइनस बी का होल क्यूब का। ठीक है, कल हमने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करा था, आज हमने ये वाला। अब पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट? तो इस तरीके से पता चलेगा कि हमने यहाँ पर देखना है माइनस प्लस माइनस लगा हुआ है, तो फिर हम माइनस वाला यूज़ करेंगे, और अगर यहाँ पर सब जगह प्लस होगा तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन में हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन है फॉर्मूले की ये वाली साइड गिवन है, तो अब हमने ये वाली साइड बनानी। लेकिन उससे पहले हम देख लें क्या ये जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या ये वैल्यू बन भी रही है, नहीं बन रही है। ठीक है, तो करके देखते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को पता है यूनिट 4 हमारा चल रहा है, और यूनिट 4 फैक्टराइजेशन, हर क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन ही है स्टूडेंट। लेकिन आपने इसकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। हर वीडियो में मैं आप लोग को यही बात बता रही हूँ कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम का एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी तैयारी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और मैथ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप, उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, तैयारी होगी आपकी मैथ की। ठीक है, मैथ में कभी भी रट्टे नहीं लगते, हमेशा प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर, और सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो भाई डी का क्यूब। ठीक है, हमने ये वाली वैल्यू बनानी, ये वैल्यू बनानी ना, तो डी का क्यूब चाहिए हमें, डी क्यूब चाहिए। तो डी क्यूब बाहर है, डी लिख दूँ तो बन जाएगा डी क्यूब, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आ जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे डी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पर बनाना है हमने 8c क्यूब। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्यूब ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं अगर यहाँ पे 8 लिख दूँ तो ये तो कुछ और वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, हमने 8 बनाना है ना, तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है,
तो मैं 8 की जगह यहाँ लिखूंगी 2, क्योंकि यहाँ क्यूब लगा हुआ है तो 2 का क्यूब 8 बन जाएगा, तो 8 वैल्यू बन गई। साथ में क्या चाहिए, c का क्यूब, तो c लिखेंगे, ऑलरेडी क्यूब बाहर है, तो यहाँ पर b की वैल्यू होगी 2c। ठीक है, 2c। अब हमने देखना है क्या ये वैल्यू बन भी रही है, नहीं तो डी क्यूब तो बन रहा है, -8c क्यूब भी बन रहा है। अब बाकी बीच वाली देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये बन रहा है 3 2 6 डी स्क्वायर सी। ठीक है, ये वैल्यू बन रही है। अब यहाँ देखते हैं तो 3 2 अच्छा यहाँ पे जो है ये स्क्वायर है ना, ठीक है, ये स्क्वायर है तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 3 ये 4 हो जाएगा ना, 2 2 4, तो 4 3 12 डी सी स्क्वायर। तो ये भाई बन रही है। तो यहाँ पर हम इसको, जब ये वाली साइड हमारे पास बन रही है, तो अब हमने ये वाली साइड बनानी है, पुट करनी है क्वेश्चन में, ठीक है, आंसर में। तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्या था, d, बीच में क्या आएगा, माइनस फॉर्मूले का, b क्या था, 2c। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो जल्दी से जाके वीडियो को करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ। ठीक है, दूसरी बात कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, समझ आ रही है, नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो भी है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे है 16/3x स्क्वायर -4x 4, उसके बाद -64/27। ठीक है, तो करते हैं अप्लाई फॉर्मूले को। सॉल्व अप्लाई फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और उसके बाद क्या है, माइनस का b क्यूब। तो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस का b क्यूब। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है, a की पावर 6 बनानी है, तो ऑलरेडी 3 है, तो मैं अगर यहाँ लिखूंगी तो ये तो क्यूब बन गया। ठीक है, x की पावर हमने 6 बनानी है, x की क्यूब नहीं बनानी, तो हमने यहाँ पे, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, 2 3 6 बन रही है, x की पावर क्यूब बन रही है। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, और कहाँ आएगा, यहाँ पर x स्क्वायर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस है, जल्दी जल्दी में प्लस वाला अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद 64 का क्या होता है, तो 64 का जो क्यूब है वो हमारे पास होता है 4। यहाँ पर देखें, 4 4 16 और 16 4 64। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगी 4, तो 4 का क्यूब क्या है, 64, और 27 का क्या है, 3। ठीक है, देखें 3 3 9 और 9 3 27, तो ये दोनों वैल्यू बन रही हैं। अब यहाँ पे b की जगह पे हमने लिख देना है 4/3 4/3। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू बन रही है। अब हमने 16/3 देखना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है। देखिए प्लस जो है ये वाला है ना, तो ये वाली वैल्यू उन्होंने पहले दे दी और ये वाली बाद में दी है, तो ये वाली वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये किस तरीके से 4 बनी, तो ये 3 से 3 कट हो गया,
और x4 ये हो गया और 4 ये हो गया, ठीक है। तो 4x4 पहले कोफिशिएंट आएगा फिर वेरिएबल आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायर लगा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर तो 16 आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। अब यहाँ पे 3 कैसे आया, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर बना तो ये 9 हो गया, ठीक है। तो 9 और 3 आपस में कट होंगे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा क्या, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक वाइक करें, ठीक है। ज़रा सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लें जल्दी से, ठीक है। और जल्दी से जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें, बताएं भाई कि वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन यहाँ पर है x³/125, उसके बाद -3/25 x²y, उसके बाद -3/5 xy², उसके बाद -y³। तो अप्लाई करते हैं जल्दी से फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व, अप्लाई फॉर्मूला, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं a³ -3a² प्लस 3ab² और -b³, ठीक है। तो a³ प्लस 3a² प्लस, फिर यहाँ पे प्लस लगा दिए, माइनस है, अच्छा, प्लस 3ab² माइनस b³, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है, x³, तो x³ अगर मैं x लिख दूँ तो x³ तो बन रहा है। अब 125 का क्यूब हमारे पास क्या है, तो 125 का क्यूब हमारे पास 5 होगा। देखिए 5 5 जा 25 और 25 5 जा होता है 125, तो 5 का क्यूब 125 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह आ जाएगा x/5, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है। पहली वैल्यू a होती है, आखिरी वैल्यू क्या होती है, b होती है, ठीक है ना। अच्छा, y³, तो यहाँ पे सिर्फ y लिख दूँ काम चल जाएगा, क्यूब तो बाहर है, y³ बन जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो b की वैल्यू हो जाएगी y। अब इसको देखते हैं क्या ये वैल्यू बन भी रही है नहीं बन रही। तो x³ 5 का क्यूब 125, यहाँ पे y³ ऑलरेडी बन रहा है। अब इसको देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पे 325x² चाहिए, ठीक है। इसका यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, तो 3/25, ये 3/25 x²y, ये वैल्यू बन गई हमारी। उसके बाद अब ये वाली देखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में प्लस है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सही करिएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने 3/5 xy², ठीक है, ये वैल्यू भी बन रही। जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कर लो, सही है, बन रहा है। तो a हमारे पास है x/5, b हमारे पास है माइनस आएगा फॉर्मूले का y, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली साइड हमारे पास गिवन है फॉर्मूला की, हम ये वाली पुट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 125z³ -75z² उसके बाद प्लस 15zy4 -y6, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जल्दी से,
अप्लाई फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। तो स्टूडेंट फॉर्मूले बिल्कुल याद कर लो, ठीक है ना, बिल्कुल याद होने चाहिए आप लोग को। अगर आपको बिल्कुल अच्छे याद होंगे तभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। ठीक है, तो 125 का अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया है क्यूब क्या होता है। 125 का 5 क्यूब होता है, 5 का क्यूब 125 बन गया और z लिख दो तो z का क्यूब ऑलरेडी बन जाता है क्योंकि बाहर क्यूब है। तो ये हो जाएगा 5z और यहाँ पे भी 5z। अब b की वैल्यू, तो b की वैल्यू a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू y 6 बनाना है तो y की वैल्यू क्यूब बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा तो y की वैल्यू 6 बन गई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे y स्क्वायर और यहाँ पर भी y स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं क्या ये वैल्यू बन रही है, तो ये तो बन रही है, ये वाली भी बन रही है। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 25 3 होता है 75। ठीक है, और z स्क्वायर y स्क्वायर वैसे ही आ गया। उसके बाद यहाँ पर 3 5 15 और z स्क्वायर, अच्छा z ऐसे ही है और y की पावर 4 2 2 4 माइनस। ठीक है, ये बन रही है। यहाँ पर अब इसको हम पुट कर लेते हैं, तो a हमारे पास क्या है 5z माइनस फॉर्मूले का आ गया, b हमारे पास क्या है y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, नहीं अभी सेकंड लास्ट कहाँ से आ गया, अभी तो 8 क्वेश्चन है हमारे पास, तो 5th क्वेश्चन की तरफ हो रहा है, मुझे लगा 6 क्वेश्चन है। अच्छा चलें, तो 5th क्वेश्चन हमारे पास है z क्यूब ओवर 27 माइनस 22z स्क्वायर y, उसके बाद प्लस 36z y स्क्वायर माइनस 216y क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ लिख लेते हैं अप्लाई फॉर्मूला। अप्लाई फॉर्मूला, तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले a माइनस बी क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, पहले में a पे स्क्वायर है, दूसरे में b पे स्क्वायर है, फिर माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, 3a स्क्वायर b, उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है z क्यूब, तो z ऐसा ही लिख दो, बाहर क्यूब है, z क्यूब बन गया। 27 का क्या होगा, तो 3 का क्यूब जो है 27 होता है, तो यहाँ पर z 3 और z ओवर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस 216 का जो क्यूब है वो हमारे पास होता है 6। ठीक है, तो आप क्यूब जिस तरह आप लोग ने स्क्वायर याद किया हुआ है ना, जैसे 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, इसी तरीके से आप स्क्वायर की तरह क्यूब भी याद कर लें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 216 का क्या होता है 6 और y तो ऑलरेडी देखें 6 का क्यूब 216 बन गया और y का क्यूब क्या होगा, y सिर्फ लिख दो, बाहर क्यूब ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे 6y 6y। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू तो हमारी बन रही हैं। ओके, अब ये वाली चेक कर लो, तो यहाँ पर 3 से 3 कट हो जाएगा। अच्छा, तो
तो पहले 3 से 3 कट नहीं हो सकता, पहले यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या करना है, पहले तो इसका स्क्वायर, तो ये 9 बन जाएगा, ठीक है ना, ये 9 बन जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर 3 बचेगा तो ये दोबारा कट हो जाएगा इससे 6 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे इस 2 z स्क्वायर y आएगा, ठीक है, सब कट पिट होकर सब कुछ कटवट जाएगा, 2 ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 से 3 कट हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 x y z y स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, तो सही बन रहा है। अप्लाई करो जल्दी से, ये वाली साइड की भी नहीं, ये वाली साइड लिखो। तो ए हमारे पास क्या है, z/3 माइनस आ गया फॉर्मूले का, बी हमारे पास है 6y, ठीक है, तो यही हमारा आंसर होता है। तो जल्दी से मूव ऑन होते हैं 6 की तरफ। वीडियो बड़ी हो जाती है, आप लोग देखते ही नहीं है भाई, पूरी वीडियो तो देखा करें आप लोग, बीच बीच में से कॉन्सेप्ट छोड़कर भाग जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखें तो B6/27 माइनस B4 C का क्या है स्क्वायर, उसके बाद 6 प्लस बी स्क्वायर C की वैल्यू 4 वो पावर 4, उसके बाद ओवर 4 माइनस C6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको जल्दी से करो सॉल्व। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाई फॉर्मूला, और यहाँ लिखो सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब, ठीक है। तो स्टूडेंट तो ये हो जाएगा प्लस क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस, अब यहाँ पर आएगा प्लस a b स्क्वायर माइनस b का क्यूब। अच्छा, तो b की पावर क्या चाहिए यहाँ पर, यानी कि a की जो पावर है, ये a वैल्यू है ना, तो यहाँ पर b को 6 बनाना है, b की पावर 6, तो b की पावर यहाँ पे 3 बन रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 2 लिख दूंगी, 2 3 जा 6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 27 का आपको पता है 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगी b स्क्वायर और 3, ठीक है, b स्क्वायर और 3। अच्छा, अब b की वैल्यू देख लो, तो यहाँ पर भी हमें c को 6 बनाना है, तो यहाँ पे 2 ले लो दोबारा, 2 3 जा 6 बन जाता है, और 8 का जो है क्यूब जो है वो हमारे पास क्या बनता है, 2 का क्यूब हमारे पास 8 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब b की वैल्यू लिखो c स्क्वायर ओवर 2 c स्क्वायर ओवर 2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू तो बन रही है, अब ये वाली चेक कर लेते हैं ज़रा, 3 2 जा 6 और इसका, अच्छा इसका जब स्क्वायर लोगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये पहले कट होगा, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, ये 4 हो गई, तो ये वैल्यू बन गई हमारी। अच्छा, यहाँ पर भी देखें तो 2 2 जा 4 और ये 3 3 कट हो जाएंगे आपस में, ठीक है, और 2 2 जा 4, तो नीचे 4 आ गया, और b स्क्वायर 6 की पावर 4, ठीक है, तो सही है भाई, ये बन रहा है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है, b स्क्वायर ओवर 3 माइनस फॉर्मूले का आ गया, और b क्या है c स्क्वायर ओवर 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश करें जल्दी से वीडियो ख़त्म हो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कराऊँ, लेकिन फिर भी जो चीज़ें समझाने वाली हैं वो तो आपको समझानी ही है। अच्छा, 9z स्क्वायर ओवर 2, उसके बाद माइनस 54z और माइनस क्या है z क्यूब ओवर 8, ठीक है। अप्लाई फॉर्मूला, सॉल्व, अप्लाई फॉर्मूला। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब
बराबर है ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। ठीक है, तो a हमारे पास, उसके बाद माइनस 3a², उसके बाद b, उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 216 का अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या था यहाँ पे 6 था। ठीक है, तो 6 का क्यूब 216, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पर 6। अच्छा, z का क्यूब चाहिए, तो z का क्यूब ऑलरेडी बन रहा है, और 2 का क्या होता है, वो 8 का क्या होता है 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये z है। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या फॉर्मूला बन रहा है। तो 6 का क्यूब तो ये बन रहा है और ये भी बन रहा है। अब यहाँ देखें तो 9z²/2 चाहिए, तो 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और हाँ 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 बनता है, और 36 उसके बाद यहाँ पर क्या है z2। ठीक है, तो ये आपस में इनको हमने कट करना है। ये हमारे पास ये वाली वैल्यू लग रही है मुझे, हाँ ये वाली वैल्यू ये है, और ये वाली यहाँ पर दी हुई है। तो ये देखें यहाँ पर क्या होगा, 2 जो है और 6 का स्क्वायर 36, ये आपस में पहले कट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनको जो बच्चे की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेना, तो 54z आ जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या करना है, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये 6 है, तो 4 और 2 आपस में कटेंगे, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 9 बन जाएगा, 9z²। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी देंगे कि 2 माइनस एक साथ दे दिया और प्लस पहले दे दिया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वैल्यू आगे पीछे दे सकते हैं ये, तो वैल्यू अच्छा ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। अब हम यहाँ कर लेते हैं, ए हमारे पास क्या 6 माइनस z/2, तो हमारा ये हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 8x³/27 माइनस 2x² प्लस 9/2xy² माइनस 27/8y³। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं जल्दी से। सॉल्व, अप्लाई फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² और यहाँ पर माइनस का b³। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर हमने a³ माइनस 3a² b, उसके बाद प्लस a प्लस 3 और यहाँ पे आएगा, ये मैं काट ही देती हूँ, गंदा हो गया, यहाँ लिख देती हूँ +3। ठीक है, +3 माइनस b का क्यूब। अच्छा, 8 का क्या होगा, तो वही होगा 2x³ हो गया। ठीक है, तो ये बन रहा है 8x³, ये बन रहा है नीचे 27, तो 3 आएगा, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 2x/3 हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब b की क्या चाहिए, b की वैल्यू है -27, तो 27 का क्या मतलब है, 27 मतलब 3 है ना, 3 का क्यूब होता है 27, और y³ लिखा है, तो y लिख तो सिर्फ क्यूब ऑलरेडी बाहर है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो बन गई। 8 कैसे आएगा, तो 2 का जो है क्यूब 8 होता है, तो 3y/2 3y/2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये देख लेते हैं वैल्यू बन रही है और ये वैल्यू तो बन रही है। ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म। अब ये वाली देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये बनेगा, पहले तो
9, ये बनेगा 4, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये भी कट होगा, ठीक है। तो ये कट वट होकर सब बन जाएगा 2x² और यहाँ पर अगर हम देखें 9 बनेगा ना, और 9 का ये 3 भी है, तो ये सब भी कट वट होंगे, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आपने तो सिर्फ इसको पुट करना है, इसको अभी नहीं देखना है इतना वैसे, क्योंकि ये नॉर्मल ही दिया हुआ सही ही होता है। तो यहाँ पर अब हमने 2x, मैं फिर भी बार बार आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप ना ये ना भूलें कि ये किस तरीके से ये बन गया। भाई ये इस तरीके से बना कि कटेगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो -3y/2, ठीक है बेटा। तो आज का ये जो हमारा क्वेश्चन थे 8 क्वेश्चन के हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। आज हमारी एक्सरसाइज 4.4 हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। इंशाल्लाह कल हमने एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करनी है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, ठीक है। फिर कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।